अभी तक हम लोगों ने हिंदी के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला और थोड़ा समझने का प्रयास किया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो डूअर है वही सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह हमने समझने का प्रयास किया। अब आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस। अलग अलग टेंसेस में पैसिव वॉइस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस में प्रयोग की जाती हैं, पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पहला, ये फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में इसमें हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में इसमें हम इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। तो इसको आप साथ साथ नोट करते चलें। हेल्पिंग वर्ब्स यही सबसे मेन है। हेल्पिंग वर्ब्स इनको आप तैयार कर लीजिए, इससे फिर पैसिव वॉइस आपके लिए बनाना एकदम आसान हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगला टेंस है हमारा। इसमें पैसिव वॉइस में हम लोग इज बीइंग या फिर आई एम बीइंग, BEING, और आर बीइंग, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, BEING स्पेलिंग है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। तीसरा हमारा टेंस है, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन, BEEN, हैज़ बीन और हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। एक्टिव वॉइस में केवल हैज़ और हैव का यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज होता है। चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इसमें क्रॉस कर देते हैं। फिर पांचवें टेंस में आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम वॉज या फिर वर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, आई के साथ भी वॉज ही लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसी तरह से वॉज बीइंग, BEING, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ये हेल्पिंग और यूज होती हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड बीन, पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्रॉस कर दिया इसको हमने। अगला टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगाते हैं विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 10 में आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव बीन या फिर विल की जगह पर शैल हैव बीन हो जाता है, यहाँ पर शैल लिख देते हैं, शैल हैव बीन। तो दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। ये हमारा 10 था, ये 11th है और ये लास्ट वाला 12th। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमारे 4
टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंसेज हैं ऐसे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 8 ही टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, और ये लिस्ट अगर नहीं लिख पाए साथ साथ तो इसको अपनी नोटबुक में जो है बना लीजिए, बना करके इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। इन्हीं की मदद से हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे।